जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक है? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका कैफ टू टैक्स प्रैक्टिसेस। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसके सारे हेड्स ऑफ इनकम्स कि आपने उस पर किस तरह से टैक्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस करनी है एंड आपने नेट इनकम या लॉस किस तरह से कैलकुलेट करना है हर हेड का। अब हम आज जो सीखने जा रहे हैं कि अगर कंपटीशन के बाद आपके पास अगर टैक्स लॉस आ जाता है, ठीक है? तो उस लॉस का आपने क्या ट्रीटमेंट करना है, आज हम इस वीडियो के अंदर सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। हम सारे हेड्स को वन बाय वन एड्रेस करते हैं कि कौन से हेड का लॉस आप एडजस्ट कर सकते हैं एंड कौन से हेड का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और किसका कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हमने पढ़ा इनकम फ्रॉम सैलरी, हमने पढ़ा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है? फिर हमने पढ़ा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फिर हमने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को 3 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया। कैपिटल गेन हमने पढ़े सिक्योरिटीज का 37A। हमने कैपिटल गेन पढ़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है? हमने फिर कैपिटल गेन पढ़ा अदर एसेट्स का, जिसमें प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आते हैं एंड पर्सनल एसेट्स आते हैं, लाइक आपकी ज्वेलरी हो गई या आपकी कोई और एंटीक्स वगैरह हो गई। फिर हमने पढ़ा इनकम फ्रॉम बिजनेस। हमने बिजनेस में भी दो चीजें पढ़ी, स्पेकुलेशन बिजनेस एंड नॉर्मल बिजनेस, ठीक है? स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है, उस पर हम किस तरह से वर्किंग करते हैं, उसकी एक सेपरेट वीडियो मेरी अपलोडेड है। आप वो आराम से देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। मैं लॉसेस को आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस टेबल के थ्रू, और उम्मीद है कि आपको काफ़ी आसान लगेगा। आप इसके नोट्स बना सकते हैं इस तरह टेबल के अकॉर्डिंगली भी, ठीक है? एंड या आप अपने पॉइंट्स में भी जो मैं बोलता जाऊँ रूल्स बताते हुए, आपने वो क्या करना है, अपने पॉइंट्स में भी लिख लिख सकते हैं इन सिंगल लाइन। आपको पेपर में न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प करेगा एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पेपर में अगर टैक्स लॉसेस के रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल में पोर्शन आता है या सेपरेट क्वेश्चन आता है, आप उसमें फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। अच्छा, ये टेबल किस तरह बनाया हुआ है, आप पहले वो समझ लें। लेफ्ट साइड पे जो ग्रे हाइलाइटेड है, वो है कि अगर इन हेड के ऊपर अगर लॉस आएगा, ठीक है? तो जो ग्रीन हाइलाइटेड हैं, उनके नीचे अगर उनका नाम लिखा होगा, तो मतलब ये है कि ये ग्रे हाइलाइटेड का लॉस, ये ग्रीन हाइलाइटेड के इस हेड के अगेंस्ट क्या हो सकते हैं, गेन के अगेंस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए हम देखते हैं, सैलरी से स्टार्ट करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा जी, आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है कि क्या सैलरी के हेड के ऊपर लॉस पॉसिबल है? जी बिल्कुल, आपके माइंड में सही बात आई है, लॉस पॉसिबल नहीं है। या तो एक पर्सन एम्प्लॉयड होगा या एक अनएम्प्लॉयड होगा। एम्प्लॉयड पर्सन की इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, अनएम्प्लॉयड की नहीं होगी, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी ज़ीरो होगी। तो सैलरी पर लॉस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? सैलरी पर लॉस पॉसिबल ही नहीं है और सैलरी के अगेंस्ट आप कोई भी, ठीक है, लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते। लॉस नॉट पॉसिबल, नो लॉस। मैं नीचे सब पॉइंट्स में लिख रहा हूँ ये। इनकम फ्रॉम सैलरी। अब फिर हम डिस्कस करते हैं उसके बाद बिजनेस इनकम नॉर्मल। अगर आपका, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस के ऊपर लॉस आ जाता है तो वो सैलरी की हेड के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। जिस तरह मैंने पहले बताया है कि सैलरी, मैंने नीचे सब पॉइंट लिखा भी था, नो लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। इसका यही मतलब है कि सैलरी की हेड के अगेंस्ट कोई भी लॉस आप एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि अगर आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉर्मल का कोई लॉस आता है तो आप सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर आपका दो बिजनेसेस हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ एक बिजनेस का नाम है, मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और एक मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, लाइक सिर्फ मैं कमर्शियल इंपोर्ट करता हूँ, आगे फिर ट्रेडिंग करता हूँ। पॉसिबिलिटी है कि एक बार मुझे एक साल में गेन आया है, दूसरे बार मुझे लॉस आ गया है, तो मैं एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस के गेन के अगेंस्ट उसी टैक्स ईयर में एडजस्ट कर सकता हूं। कैन सेट ऑफ। क्लियर, समझ आ गई है? ठीक है जी। अब हमें पता है कि हमने स्पेकुलेशन बिजनेस अलग पढ़ा था एंड नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस हमने अलग पढ़ा था, ठीक है?
तो अगर मेरा नॉर्मल बिजनेस पे, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस पे अगर मुझे लॉस आ जाता है एंड साथ ही उसी टैक्स ईयर में मुझे स्पेकुलेशन बिजनेस पर गेन आ जाता है, तो मैं नॉर्मल बिजनेस के लॉस को स्पेकुलेशन बिजनेस के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूं, कैन सेट ऑफ। ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं कैपिटल, जो आपका गेन है अदर एसेट्स का, उस पर आपको गेन है और आपके पास एक बिजनेस आप रन कर रहे थे, उस पर आपको लॉस आया है, तो यस, आप जो बिजनेस वाला लॉस है आप कैपिटल गेन के अगेंस्ट अदर एसेट्स वाले के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि कैपिटल गेन सिक्योरिटीज क्या है, आपकी सेपरेट ब्लॉक इनकम है। ठीक है। तो आप उनके गेन के अगेंस्ट लॉस कैन नॉट एडजस्ट। अगर आपको याद हो तो आप क्या करते हैं, जो आपकी सेपरेट ब्लॉक इनकम होती है, जो आपकी फाइनल टैक्स इनकम होती है, ठीक है, आप उसको अपनी नॉर्मल टैक्सेबल इनकम का पार्ट ही नहीं बनाते। आप क्या करते हैं, उनकी सेपरेट वर्किंग करते हैं, उन पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, जो टैक्स पेबल बन रहा होता है हर इनकम के ऊपर, आप उसको आकर नीचे ऐड कर देते हैं अपने टैक्स पेबल के अंदर। ये हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं ऊपर टैक्सेबल इनकम के अंदर। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस पर अगर आपको लॉस आया है, वो कैपिटल गेन सिक्योरिटीज वाले के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। सेम फॉर इनकम इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। वो क्यों? क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आपकी क्या है, सेपरेट ब्लॉक इनकम। क्लियर। अब नेक्स्ट है बिजनेस इनकम। आपकी जो लॉस है, क्या वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है? जी, कैन सेट ऑफ। हम अपने बिजनेस के लॉस को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की इनकम के अगेंस्ट भी क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास जो लास्ट हेड ऑफ इनकम है वह अदर सोर्स। जी, आप इन बिजनेस के लॉस को, नॉर्मल बिजनेस के लॉस को क्या कर सकते हैं, अदर सोर्स के हेड की इनकम के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर सारे हेड्स के अगेंस्ट एडजस्टमेंट करने के बाद भी आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड से कोई लॉस बच जाता है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 6 years। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अगर नेक्स्ट टैक्स ईयर के अंदर भी आप इस लॉस को अपनी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एक लिमिटेशन है। आप देखिए, इस टैक्स ईयर में, जिस टैक्स ईयर में लॉस इनकर हुआ है, उस टैक्स ईयर में मैं इस लॉस को अदर सोर्स के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकता हूं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकता हूं, कैपिटल गेन वाला, अदर एसेट वाला, ये वाला, ठीक है, उसके अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकता हूं, और जो आपका है स्पेकुलेशन बिजनेस, उसके अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकता हूं, और इसी साल और बिजनेस है उसके गेन के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकता हूं। लेकिन जो लॉस बच जाएगा, एंड अगर मैं जो कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, वो नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट 6 year में कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड। आई समझ? नहीं समझ आई? बताता हूं मैं आपको। ये लॉस जिस हेड के अंदर होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के अंदर होगा, तो ये कैरी फॉरवर्ड किया हुआ लॉस वो सिर्फ उसी हेड के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है नेक्स्ट ईयर। ठीक है। कैरी फॉरवर्ड हो सकता है फॉर नेक्स्ट 6 years, लेकिन ये सिर्फ एडजस्ट हो सकता है इनकम फ्रॉम बिजनेस, कौन सी वाली, नेक्स्ट ईयर की नॉर्मल इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड की अगेंस्ट। ठीक है। तो ये था आपका बिजनेस का लॉस। अगर आपको कोई बिजनेस हेड के अंदर लॉस आता है, नॉर्मल बिजनेस हेड के अंदर लॉस आता है, उसका ये ट्रीटमेंट होना है। अगर आपको इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करें। ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक गिवन है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल गिवन है, वहां पर आप आए, वहां पे मुझसे कांटेक्ट करें, वहां पर बता दें। ठीक है। जो भी क्वेश्चन आप पूछे मैं आपको एड्रेस कर दूंगा। अब जो नेक्स्ट अगर लॉस है, अगर आपका जो स्पेकुलेशन बिजनेस है उसकी अगेंस्ट अगर लॉस आ जाता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ये बहुत ही सिंपल है। स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। ठीक है। जो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, करंट टैक्स ईयर में सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दो टाइप के क्या कर रहा हूं, स्पेकुलेशन बिजनेसेस कर रहा हूं।
ठीक है। और एक टाइप ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस में इस साल इस टैक्स ईयर में मुझे लॉस आ गया है, एंड दूसरी टाइप के स्पेकुलेशन बिजनेस में इस साल मुझे क्या आ गया है, गेन आ गया है। ठीक है। तो मैं इस साल के गेन के अगेंस्ट, जो मुझे स्पेकुलेशन बिजनेस में मुझे गेन आया है, उसके अगेंस्ट मैं इस साल के दूसरे स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस एडजस्ट कर सकता हूं। अगर उसके बाद कोई लॉस बच जाता है तो वो मैं बाकी किसी हेड के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकता इस साल। ठीक है, किसी हेड के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकता। तो वो क्या हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड, बिल्कुल जी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा 6 ईयर्स। एंड नेक्स्ट 6 ईयर्स में, मतलब नेक्स्ट ईयर अगर एडजस्ट नहीं होता तो आप उस साल में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ किसके अगेंस्ट होगा, कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस। कौन सा, स्पेकुलेशन वाला। ठीक है, अगर जो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया है तो नेक्स्ट ईयर में जाकर वो सिर्फ उसी हेड के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है जिस हेड का वो लॉस है। ये रूल आप याद करना, जो भी हेड का लॉस होगा, अगर वो कैरी फॉरवर्ड हो गया है तो वो फिर नेक्स्ट ईयर में जाकर सिर्फ उसी हेड के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। हाँ, करंट ईयर में अगर एक हेड पर लॉस आया है तो वो डिफरेंट हेड्स के अगेंस्ट करंट ईयर में एडजस्ट हो सकता है। लेकिन स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। अगर आप एक ही स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहे हैं और आपको इस साल लॉस आ गया है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने क्या कर देना है, कैरी फॉरवर्ड कर देना है, नेक्स्ट ईयर जाकर उसको एडजस्ट करवा देना है उसी हेड के अगेंस्ट। ठीक है, क्लियर, पॉइंट क्लियर। कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं जी। कैपिटल गेन, जो अदर एसेट्स हैं, उनका जो गेन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, जस्ट हो सकता है कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही। ठीक है, जो कैपिटल गेन अदर एसेट्स का जो गेन लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट हो सकता है कैपिटल गेन अदर एसेट्स के गेन के अगेंस्ट ही। ये आपकी बुक में भी सारा कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ठीक है, कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल गेन का जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ हो सकता है जस्ट लाइक स्पेकुलेशन बिजनेस। जिस तरह स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ एडजस्ट हो सकता है स्पेकुलेशन बिजनेस के गेन के अगेंस्ट, इसी तरह जो आपका कैपिटल गेन अदर जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट हो सकता है कैपिटल गेन के इनकम के अगेंस्ट। ठीक है, अगर वो नहीं एडजस्ट हो जाता, वो भी क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर 6 ईयर्स। कौन सा, अदर एसेट्स वाला। ठीक है, बाकी वही सेम रूल, कांट एडजस्ट, कांट एडजस्ट, कांट एडजस्ट, कांट एडजस्ट। ठीक है, और अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया तो जब एक ऐसा सेम रूल है, यू कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर नेक्स्ट ईयर में जाकर कैपिटल गेन कौन सा, अदर एसेट्स पर। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो आपने मुझसे पूछ लेनी है। अब हम आते हैं कौन सा कैपिटल गेन, सिक्योरिटीज वाला। ये सिक्योरिटीज में अगर आपको लॉस आ जाता है वो सिर्फ एडजस्ट हो सकता है सिक्योरिटीज के अगेंस्ट ही। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो लिस्टेड कंपनीज के शेयर से, ठीक है, आपने दोनों को इस टैक्स ईयर में डिस्पोज ऑफ कर दिए। ठीक है, और डिस्पोज ऑफ करने से एक पर आपको गेन आया है, एक पर आपको लॉस आया है, तो आप एक सिक्योरिटी के लॉस को सिर्फ दूसरी सिक्योरिटी के गेन के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कैपिटल गेन ऑफ सिक्योरिटीज जो है का लॉस है वो किसी और हेड के अगेंस्ट एडजस्ट आपका नहीं हो सकता। फिर वो क्या हो जाएगा, क्योंकि लॉस आपका बच जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर 3 इयर्स। ये वाहिद लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड होता है कितने ईयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए। कौन सा लॉस, कैपिटल सिक्योरिटीज को जो आपको लॉस आता है वो आपका कैरी फॉरवर्ड होता है 3 इयर्स, और नेक्स्ट 3 इयर्स में जाकर वो सिर्फ एडजस्ट होता है कैपिटल गेन ऑफ सिक्योरिटीज। यहां तक सारा कुछ क्लियर है। अपना नेक्स्ट मूव करते हैं। ये कैपिटल गेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी सेम रूल है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैपिटल लॉस जो है वो सिर्फ एडजस्ट हो सकता है कैपिटल गेन के अगेंस्ट। ठीक है, तो सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता, बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता, स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता, इसके अगेंस्ट भी एडजस्ट नहीं हो सकता, ओपन लॉस के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा।
ठीक है। अगर ये सारा एडजस्ट नहीं होता तो ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर 6 नेक्स्ट ईयर्स। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर में जाकर ये किसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा, सिर्फ कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। ओके जी, क्लियर। अब हमारे पास बात जाते हैं प्रॉपर्टी इनकम एंड अदर सोर्स इनकम। ठीक है। प्रॉपर्टी इनकम का लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। प्रॉपर्टी इनकम का लॉस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड। जी, यहां तक बात समझ आई। सेम जो आपका अदर सोर्स इनकम का जो लॉस है वो भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मतलब जितना भी आपको प्रॉपर्टी इनकम पे लॉस आया है, आपको क्या है अदर सोर्स पर लॉस आया है, वो आप सारे का सारा एडजस्ट कर सकते हैं इसी साल। किसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। सैलरी के अगेंस्ट ये भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते दोनों। आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के गेन के अगेंस्ट। आप प्रॉपर्टी की इनकम के लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट। ठीक है। आप प्रॉपर्टी की इनकम के लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन अदर एसेट्स वाला पोर्शन। ठीक है। आप सिक्योरिटीज के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ जी, आप अगर आपके पास दो प्रॉपर्टीज आपने रेंट पर दी हुई थी, एक पर आपको गेन आया है, एक पर आपको लॉस आया है, तो आप एक के गेन को दूसरे के लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी अदर सोर्स इनकम है, ठीक है, आपको प्रॉपर्टी पर आपको लॉस आया है, तो आप प्रॉपर्टी के लॉस को अदर सोर्स के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये वाहिद लॉसेज हैं, दो हेड्स हैं। ठीक है। उनको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सैलरी के हेड पर लॉस पॉसिबल नहीं है, प्रॉपर्टी का आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, अदर सोर्स का आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मतलब कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस जो है, इन दो हेड्स को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो सारे दोनों हेड सारे के सारे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 6 इयर्स के लिए। एक की एक्सेप्शन है, कैपिटल लॉस ऑन सिक्योरिटीज कैन ओनली बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 3 इयर्स। ठीक है। अदर सोर्स सिमिलरली एडजस्ट कर सकते हैं आप इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट। आपका जो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं मोर देन स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट। अगर आपका अदर सोर्स पे आपको लॉस है, आप वो एडजस्ट कर सकते हैं कैपिटल गेन अदर एसेट वाले के अगेंस्ट। इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, लेकिन इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। एंड अगर आपके पास दो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम्स हैं, एक पर आपको लॉस आया है, एक पर आपको गेन आया है, उन दोनों को आप आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन आपका जो अदर सोर्स का जो आपका जो हेड है या कोई प्रॉपर्टी का हेड है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। ये थी सबकी टैक्स लॉसेस की एडजस्टमेंट कि आप लॉस आए तो क्या करना है, कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, सारा यहाँ पर कवर हो गया। ये टेबल आपने स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसकी पिक्चर बना लें, मैं यहाँ पर आपको मतलब कवर कर लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पूरी शेयर हो जाए इसकी। ठीक है। आप इसकी पिक्चर बना लें या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी इसको राइट डाउन कर लें पॉइंट्स में, या जिस तरह से भी आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी। अब इसमें एक चीज रहती है, जो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस है, उसमें हमें टैक्स लॉ कहता है कि जो आपका टैक्स लॉस ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस है, आपने उसको दो में डिवाइड करना है। आपने देखना है कि जो आपको लॉस आया है, ठीक है, आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस जो लॉस आया है, उसमें कितना लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड फर्स्ट ईयर अलाउंस आया है, एंड कितना लॉस उसके बगैर आया है। ठीक है। फिर दोनों का वो अलग अलग ट्रीटमेंट बताता है। ठीक है। वो कहता है कि जितना आपको लॉस आया है ड्यू टू डेप्रिसिएशन, उसको आप सेपरेटली कैटेगराइज करें, उसको आप अलग करें, आइडेंटिफाई करें। एंड जितना आया है उसके बगैर, ठीक है ना, नॉर्मल बिजनेस लॉस आया है, वो आप अलग करें। जो नॉर्मल बिजनेस लॉस है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सिर्फ 6 सालों के लिए। एंड वो पोर्शन जो आपका सिर्फ आया है ड्यू टू डेप्रिसिएशन, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, आपका यहाँ पर बुक में मेंशन भी है, आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हमने जो चीजें डिस्कस कर ली हैं, वो ये सेट ऑफ लॉसेस कर लिए, कौन से लॉस सेट ऑफ हो सकते हैं, फिर हमने देख लिया कि कौन से लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। ठीक है।
और जो भी मैं बात कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन की, वो ये लिखा हुआ है, ये कि बिजनेस इनकम को जो लॉस एट्रीब्यूटेबल टू रिडक्शंस अलाउड अंडर डेप्रिसिएशन, ठीक है, उनको आपने सेपरेट कर लेना है, और जो दूसरा है वो सेपरेट कर लेना है, ठीक है। तो जो कैरी फॉरवर्ड होगा, जो होगा ड्यू टू डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड इनिशियल अलाउंस, ठीक है, वो आपका कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर द लाइफ टाइम, उसकी कोई लाइफ टाइम नहीं है, इनडेफिनेट उसकी ना, मतलब लाइफ टाइम है उसके कैरी फॉरवर्ड होने का। आप फ्यूचर में चलते जाएंगे, आप एडजस्ट करते जाएंगे, किस तरह एडजस्ट करना है वो हम देखते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह उसके लिए इसके बाद एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, जिसमें हम एक टैक्स लॉस का एक प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, एंड उसमें मैं आपको दिखाऊंगा विद एग्जांपल्स कि किस तरह आपने बिजनेस के लॉस को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, एंड जो डेप्रिसिएशन वाला इशू है वो आपको नेक्स्ट ईयर में किस तरह एडजस्ट करना है, जो नॉर्मल लॉस होगा वो आपने किस तरह से नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट करना है, ये हम नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन को बनाता हूँ एंड अभी उसको रिकॉर्ड भी करता हूँ, ठीक है, एंड हम वो आज अपलोड कर दूंगा। तो ये आपका था लॉसेस का ट्रीटमेंट। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, आप कमेंट्स में पूछें या आप इनबॉक्स में आके मुझसे पूछें। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा यूट्यूब चैनल, सॉरी, फेसबुक पेज का लिंक गिवन है, उसके अलावा जो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है मेरा, उसका लिंक भी गिवन है, आप कहीं पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच।